इनके हस्बैंड, इनकी मदर और इनके बेटा जो है, इन्होंने तीनों ने मिलकर मुझे टांगे भी मारी हुई है और मुझे मारा भी है। पेट पे भी टांगे मारी उसको। इन्होंने मारा भी है। मेरे बच्चे को किसी लेडी ने पकड़ के रखा है वहाँ पे। एक्शन ये होना चाहिए, जो इनकी लैंग्वेज थी, जहाँ जाओ बिगाड़ लो, ये सर पुलिस वालों के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इनके खिलाफ एक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन्होंने एकदम से डटकर ऐसे बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रणाम जी, राम राम। आजकल ईमानदारी और किसी के साथ प्यार से बात करने का बिल्कुल ज़माना नहीं रहा। जिस परिवार में इस समय मैं आया हूँ, इस परिवार की गलती कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक दुकान से एलईडी खरीदी, वो एलईडी निकली नकली। उस एलईडी का ये बिल भी है जिस दुकान से खरीदी हुई है, और प्रॉपर इस दुकान का जीएसटी नंबर भी है, और पूरा बिल कटा हुआ है, जीएसटी भी कटा हुआ है। और ये एलईडी खरीद के अपने घर जाते हैं और 10 दिन भी नहीं एलईडी चलाते तो एलईडी हो जाती ख़राब। उसके बाद ये उस दुकानदार के पास जाते हैं, एलईडी देते हैं, तो वो पहले तो आनातानी करते हैं, बाद में कहते हैं जी आप इस दिन आना और एलईडी ले जाना शाम के समय। जब ये शाम के समय जाते हैं तो इनके पूरे परिवार के ऊपर हमला किया जाता है। भैया, इनकी जो वाइफ हैं, इनका बच्चा था वहाँ पर, सब पे हमला किया उन दुकानदार ने, जो दुकानदार के मालिक हैं, और वहाँ पर जो सेल्समैन थे, उन सब ने। जो सीसीटीवी फुटेज आपने शुरुआत में देखी, किस तरह से ये न्यू प्लॉट के अंदर झगड़ा कर रहे हैं। ये बिल्कुल न्यू प्लॉट की रोड के ऊपर हुआ है। और हैरानी वाली बात यह है कि इतने लोग निकल रहे हैं, किसी ने वहाँ पर इन लोगों की को बचाने के लिए नहीं आया। वो तो भगवान का शुक्र है, इनका छोटा बच्चा था, सड़क पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और आपको पता है रोड कितनी कंजस्टेड है ये न्यू प्लॉट की। भगवान का शुक्र है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भैया को काफ़ी लगी हुई है, चोटें आई हैं, इनकी वाइफ को लगी हुई है, और बड़ी बुरी तरह से मारा है। सरवाल चौकी में इन्होंने कंप्लेंट भी लिखा दी है, और मैं पुलिस से चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। जो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं, जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है और जिनसे इन्होंने ये एलईडी खरीदी थी। बाकी बात हम इनसे करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है और पूरी बात क्या है ये बताएं। मेरा नाम शुभम है सर। सर एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने 1 महीने पहले एलईडी ली थी इनसे, गुग्गी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो न्यू प्लॉट में है, गुग्गी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसका नाम है गुग्गी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बिल पे इसका नाम भी है। और ये ज़रा सा एक फ्रॉड है, एक धोखेदार इंसान है ये। मैंने इसे एलईडी ली, 10 दिन में ये ख़राब हो जाती है। 10 दिन में जब ख़राब होती है तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैं भैया मेरी एलईडी ख़राब हो चुकी है। तो कहते हैं कि आपको मैं मेल कर देता हूँ, तो आपको कंपनी आपके घर पे विजिट करेगी। मैंने कहा ठीक है। कंपनी वाले का मुझे फ़ोन आता है कि भैया आप ऐसे ऐसे फॉर्म भर दो। मैंने फॉर्म भरा, तो फिर उनके आधे घंटे बाद मेरे को फ़ोन आता है कि भैया आपकी एलईडी जो है, ये सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा, ये आपकी एमआई की एलईडी हो ही नहीं सकती। फिर जो सर्विस सेंटर वालों उन्होंने आपको कहा ये नकली है, इसका नकली ही है इसका मतलब। फिर सीधी सी बात है, नकली ही हुई क्योंकि सीरियल नंबर मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, उन्होंने बिल भी मुझे दिया, 1 ईयर की वारंटी दी है। फिर मैंने इसको बोला, कहता नहीं मैं अपनी तरफ से भेजूंगा कंपनी वाले घर पे, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। हमें वो लारे लगाते रहा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए। फिर मेरे को बोलता आप एक काम करो, सुबह दे जाओ, मुझे खुद दे जाओ डब्बे में पैक करके, और शाम को ले जाना, मैं आपको एलईडी ठीक करवा के दे दूँगा कंपनी की तरफ से। मैंने कहा ठीक है। मैं इनको सुबह दे आया, तो शाम को कॉल की जब मैंने इनको, कहता आज नहीं कल आना। बल्कि इसने फिर से 15 दिन मेरे को लटकाते रहा, 10 दिन लटकाते रहा मेरे को। तो फिर मैंने इसको एक दिन कॉल की, मैंने कहा अंकल मेरे को एलईडी दो। कहता कि एलईडी देखो अब मंगलवार मिलेगी। मैं अंकल जनानियों वाली बातें क्यों कर रहे हो आप, कभी कल कभी आज, कभी कल कभी आज, कभी कल कभी आज। तो मेरे को बोलता, मेरी माँ बहन की गाली निकाली उसने मेरे को। कहता मैं तेरा चौकी में पर्चा कटवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है करवा दे। मैंने फ़ोन काटा, मैं वैसे ही चौकी में गया, सरवाल चौकी में। ठीक है, मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। फिर ये भैया गए उनके पास, कहते हैं मैंने उनको बोला कि मंगलवार एलईडी ले जाना। फिर ये खुद गए, कहता अभी पर्चा मत दे, उनको बोला रुक जाना मंगलवार तक। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर वापस गए, मेरी वाइफ गई, उनको बोला कि मंगलवार तक आप अभी कोई एक्शन मत लेना। उन्होंने हमें मंगलवार का टाइम दिया है। उन्होंने बोला कि अगर आपको एलईडी नहीं ठीक होती हम आपको नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी वाइफ ने मंगलवार फ़ोन किया उनको, कहते कि अंकल एलईडी कब मिलेगी। कहते आप मेरे को बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों कर रहे हो, आपको बोला मंगलवार का टाइम दिया तो आपको मंगलवार को मिल जाएगी। मेरी वाइफ ने बोला एक टाइम दीजिए मुझे, कब मिलेगी। कहते 7 बजे के बाद जब मर्जी आ जाओ। पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने बुलाया, पूरी फैमिली इसकी थी, वाइफ थी, बेटा था, खुद था, बेटी भी थी, लेकिन बेटी ने चलो कुछ किया नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम गए उन्होंने बोला कि एलईडी तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे को पहले तेरा जो कीड़ा है वो ठंडा करूँगा। मैंने बोला वो कौन सा कीड़ा जो तू ठंडा करेगा। कहता, उसकी वाइफ अंदर से बोली, कहती जो तूने करना है कर ले, तेरे को एलईडी नहीं मिलनी अब।
पर कहता मेरी वाइफ वकील है, ये है वो है, मतलब कि बड़ी झाड़ने लगा, कहता तेरे को एलईडी नहीं मिलनी। तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाया, मेरी बीवी को धक्का मारा, मेरा बच्चा रोड पे गिरने लगा था, एक लेडी ने उसको बचाया, मेटाडोर के नीचे भी आने लगा था वो, एक लेडी ने उसको बचाया। तो फिर उधर से लड़का सीधा मेरे ऊपर हमला करता है। अब दीदी आपके ऊपर हमला किया? हाँ, इसको भी मारा। मैंने इनसे बात की क्योंकि जब मैं एलईडी लेकर गई थी ना वहाँ पे, इसके लड़के ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से मेरे से बात की थी। मैंने बोला था आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, करता आप क्या अब ये लेकर आए हो एलईडी। मैंने कहा भैया आप ही ने बोला था एलईडी आकर हमें दे जाओ आप। जब मैंने एलईडी देकर गई, मैंने कहा भैया आप कब मिलेंगे, आप शाम को ले जाओ। जब ये हम फ़ोन करते हैं एलईडी के लिए, इसके लड़के ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। पहले भी मैंने जब इनके पास गई एक बार, चलते चलते रोड पे मैंने पूछा भैया आपकी कंपनी वाले नहीं आए अभी तक? कहता आपका पेयो थोड़ी है जो सुबह 11 बजे ही आ जाएगा। मैंने बोला भैया मैं 11 स्टार्ट तो 9 बजे ही हो जाता है, जो ये आते हैं इनका तो 9 बजे स्टार्ट हो जाता है काम। फिर भी आप मुझे बता दो 3 या 4, क्योंकि लड़ाई नहीं चाहिए थी। हमें था कि एलईडी लेने आए हैं, ले जाएंगे वापस, हमने क्या करना है इनको। बस इसके बाद मैंने मंगलवार फ़ोन किया, अंकल ने भी मेरे से रूडली ही बात की कि आपको एक बार बोला आप बार बार फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि आप लोग आजकल हमारा भी चक्कर लग रहे हैं। मैंने बच्चे के साथ आना होता है, मुझे सिर्फ एक टाइम बताओ, हम उसी टाइम पे आएंगे आपके साथ। 7 और 9 के बीच में आओ और ले जाओ। और 7 और 9 के बीच में हम 7:30 घर से निकलते हैं, 7:30 पौने 8 बजे के करीब। इनकी फैमिली जैसे आते ही ना इन्होंने पहले इनके ऊपर स्टार्ट कर दिया बोलना। जब मैंने बोला कि आपके लड़के ने भी मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इतनी गंदी लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ की है, कहते मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों, आप थे यहाँ पे? कहता मैं इधर ही था, जबकि वो वहाँ पर नहीं था, उसका फादर वहाँ पे नहीं थे उस टाइम, प्रेजेंट नहीं थे वो। इन्होंने उसके बाद जब मैंने बोला कि जब उनके बेटे पे हुआ, इनकी वाइफ बोलने लग गई जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, एलईडी आपको नहीं मिलेगी। क्या प्रूफ है आप एलईडी देकर गए हो हमको? हमने आपको एलईडी नहीं देनी, जहाँ जाना। इन्होंने बोलते कोई बात नहीं, हम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे हमने ये बात करते हैं वैसे ही इनकी वाइफ आती है और इनके खुद फादर साहब आते हैं और मुझे इतनी ज़ोर से पुश किया वहाँ पे कि मैं वहाँ पे गिरी हूँ। और पुश एक बार नहीं किया गया है, 2-3 बार किया गया है। और जब इनको मारने के लिए आते हैं और जब मैं इनके बिहाफ में इनको बचाने जाती हूँ, इनके हस्बैंड, इनकी मदर और इनके बेटा जो है, इन्होंने तीनों ने मिलकर मुझे टांगे भी मारी हुई है और मुझे मारा भी है। इन्होंने मारा भी है। मेरे बच्चे को किसी लेडी ने पकड़ के रखा है वहाँ पे। इन्होंने इतना गंदा किया। एंड में मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन ही जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जब सारे ब्लॉक हो गया, उन्होंने सबने बोला दीदी आप कहीं नहीं, आप सिर्फ पुलिस स्टेशन जाओ। जब मैं वहाँ जाती हूँ, उन्होंने सिर्फ एक ही जगह, जहाँ जाना आप जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी लाड़ी वकील है। ये चीज़ बोल के हम वहाँ से निकल गए। ये पूरा मामला है जो सामने आया है, एक एलईडी की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया है। इन्होंने बस अपनी एलईडी ये कहा कि ये नकली एलईडी है, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि ये असली एलईडी नहीं है, तो इनका कोई कसूर नहीं है। ये जाते हैं और इनके ऊपर हमला हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिख रहा है। मैं पुलिस से कहूँगा कि इस परिवार को जो है पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। भैया आप क्या जस्टिस की डिमांड करते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा हमें इंसाफ मिले, और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं कोई भी इसकी दुकान पे मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ डुप्लीकेट ही माल बेचता है और इसको कोई मुंह लगा के राज़ी नहीं है, क्योंकि अगर उसको कोई परचेज़ कर भी लेगा कोई चीज़, हमारी ऐसी हालत होगी बाद में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इसके पास कोई भी विजिट ना करे। ये एक्शन ये होना चाहिए जो इनकी लैंग्वेज थी, जहाँ जाओ बिगाड़ लो। ये सर पुलिस वालों के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इनके खिलाफ एक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन्होंने एकदम से डटकर ऐसे बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई वकील ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोर्ट जहाँ मर्जी चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चीज़ हमें बोली गई है वहाँ पे। मैं पुलिस से कहूँगा कि आप इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, जो भी इसके अंदर उचित कार्रवाई बनती है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, ये परिवार आपके सामने है, ये बिल इनके पास है जो इनको एलईडी दी गई, और एलईडी के अंदर क्या निकला वो भी पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और इस परिवार को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बार बार पुलिस से यही कहूँगा, और जो दुकानदार हैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप एक दुकानदार हैं, आपके पास कोई ग्राहक आता है तो वो भगवान का रूप होता है। आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो कौन ग्राहक आपके पास आएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अगर आपसे कोई नकली चीज़ चली भी गई है तो अगर आप प्यार से भी अपने ग्राहक को बोल दें कि गलती हो गई है, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उल्टा ही ऐसा झगड़ा करेंगे तो फिर बाकी सब लोग भी हैं जो थाने या पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म।